वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीम्। कि शिक्षित बनो, संगठित रहो। तो शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है, तो कितनी बड़ी बात है कि आज हमारी लड़कियां भी पढ़ने लगी हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि लड़कियां ही ज्यादा पढ़ रही हैं लड़कों की अपेक्षा। कितने अच्छे अच्छे स्थानों पर पहुंच गई हैं। हमारे पास एक लड़की है निधि, वो इतनी गंभीर है शिक्षा के प्रति कि खाली समय में भी देखा है कि वो बाहर अकेले बैठ के पिलर के पास पढ़ती रहती है। और पूरी उम्मीद है कि वो जीवन में बहुत अच्छा करेगी। और हम तो चाहते हैं आप सभी करें, सिर्फ वही नहीं, हमें खासकर जो लड़कियों की शिक्षा है उसको बढ़ावा देकर हमारे इस गणतंत्र को और ज्यादा मजबूत करें। इसी के साथ 45 को नाम मात्र आजाद हुए थे, क्योंकि हमारे पास हमारा संविधान। स्कूल बने एक ऐसी जगह जहाँ हो आनंदपूर्ण और अनुभवात्मक अधिगम, और जहाँ बच्चे अपनी भाषा स्वच्छंदता से इस्तेमाल कर सके, स्वच्छंदता से सवाल पूछ सके, खुलकर खेल सके, और जहाँ हर बच्चे का सम्मान हो। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल मैम और आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज बसंत पंचमी भी है और 26 जनवरी भी है, तो दोनों एक साथ मनाई जा रही है ना, तो उसका भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी को भारत में पूरे देश में मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज के दिन भारत में संविधान लागू हुआ था। सबसे पहले जो 26 जनवरी मनाई गई थी, 26 जनवरी 1950 में मनाई गई थी। उस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। लेकिन उससे पहले एक बार 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाई गई थी। उस दिन भारत में पूर्ण संविधान घोषित किया गया था, लेकिन तब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। उससे हमें प्रेरणा मिली कि भारत में आज़ादी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 200-250 सालों से जो अंग्रेज हैं वो हमारे देश पे राज कर रहे थे, तो हमें अपना राज चाहिए था। तो वहीं से प्रेरणा मिली और उसी के बाद से कई सारी आज़ादी की लड़ाइयाँ होते होते 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। और उसके बाद लिखित संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था, जो कि 26 जनवरी पहले भी मनाई जा सकती थी 1930 में। तो उसी दिन को फाइनल किया गया कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया जाएगा। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पहली बार लागू हुआ था। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहती हूँ कि जो पढ़ाई होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि पढ़ाई से हम ऊंची से ऊंची पोस्ट पे जा सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी पढ़ाई में रुचि नहीं होती, तो उनको अपनी रुचि के लिए अलग अलग सेक्टर्स में ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कई बच्चे होते हैं जो कि पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, लेकिन कल्चरल एक्टिविटीज़ में ध्यान देते हैं। तो उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को ये ध्यान देना चाहिए कि पढ़ाई में और कल्चरल एक्टिविटीज़ में जो बच्चे जहाँ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं उनको वहीं पे ज़्यादा उकेरा जाए, उसकी जो प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए अलग अलग चीज़ों में ध्यान दिया जाए। और पढ़ाई तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई के बेसिस पे ज़्यादातर टीचर, डॉक्टर, जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं वो सारी पढ़ाई के बेसिस पे ही होती है। तो जिनकी पढ़ाई में ज़्यादा रुचि है, मैं चाहूँगी कि वो बिल्कुल अच्छे से पढ़े, किसी भी सब्जेक्ट को याद करने की
उसको सीखें, क्योंकि हमारे लिए किसी भी चीज़ को याद करने के बाद तो हम भूल जाते हैं, लेकिन उसको एक इमेजिन के तरीके से अच्छे से सीखें तो हमें हमेशा तक याद रहता है। मेरी बचपन से यही थी कि मैं किसी भी चीज़ को याद कम करती थी, उसको अच्छे से सीखती थी, जो कि मुझे आज तक अच्छे से याद रहता है। मैं कभी भी भूलती नहीं हूँ। अगर किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ लेती हूँ तो हमेशा तक याद रहता है। इसी के बेसिस पे मैंने यूजी की है। अभी मैं पीजी फाइनल्स में हूँ और आगे भी पढ़ना है मुझे। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।